दुर्ग में अखिल भारतीय निर्धन विवाह समारोह में गलत जोड़े और शादीशुदा लोगों की शादी का मामला सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री के जाने के बाद दूर दराज से आए लोगों ने विरोध जताया। आस्था बहुउद्देशीय संस्था द्वारा दुर्ग में अखिल भारतीय निर्धन दिव्यांग विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री ने शादी समारोह में पहुंचकर नवविवाहिता को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री के जाने के बाद शादी समारोह में विवाद उत्पन्न हो गया। दूर दराज से शादी समारोह में पहुंचे लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाना आरंभ कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि शादीशुदा लोगों की शादी कराई जा रही है, साथ ही शादी समारोह में शामिल होने के लिए वर-वधू से बकायदा 2-2 हजार रुपए भी लिए जा रहे हैं। यह आरोप सार्वजनिक रूप से लोगों ने लगाए हैं। है ना, हमारे जितने भी कस्टमर थे सबका पैसा उसने 2-2 हजार रुपए लिया है, कम से कम 50 लोगों का। उसने 2-2 हजार रुपए लिया है, कम से कम 50 लोगों का। उसने 2-2 हजार रुपए लिया है, कम से कम 50 लोगों का। और एक का भी फॉर्म अभी नहीं मिला है, एक को भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे एक जन का भी नहीं हुआ है और खुद जाके वहाँ पे बैठ गई है। कहाँ से आप लोग? हम लोग बिलाई सेक्टर 2 से हैं और खुद शादी में बैठी है और हमको सुबह से हम आए हैं होगा बोल रही है और खुद जाके शादी में बैठ गई है। क्या वो शादीशुदा है? वो शादीशुदा हूँ तो बोल रही है, शादीशुदा है तो बच्चे बोली थी। मैं ग्राम परशुरामपुर की हूँ, मेरा नाम रीना ठाकुर है, मैं जिला पंचायत सूरजपुर से हूँ। हम लोग विकलांग और क्या बोलते हैं कि जैसे जिसका कोई पेरेंट्स नहीं है उन लोगों के साथ में आए हैं। हम लोगों को शादी का वो चीज़ सुने थे, इसलिए हम लोगों को लेके आए हैं ताकि इन लोग का समर्थन हो जाए, कुछ शादी हो जाए। तो इन लोगों का भलाई करने के लिए हम लोग सोचे थे। हम लोग समूह से ही हैं, समूह में कुछ भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग को ये काम करने के लिए सरकारी से वो चीज़ मिला था तो हम लोग किए हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ तक आ गए तो यहाँ आके क्या पता चल रहा है कि बड़े बड़े अमीर लोग फॉर्म भर रहे हैं और उन लोग का शादी हो रहा है, और बाकी लोगों का जो गरीब हैं उन लोग का शादी नहीं हो रहा है। जिनके बच्चे हैं उन लोगों का भी शादी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जितने लोग फॉर्म भरे हैं उनमें सही डेटा किसी का नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर शादी किया जाए तो सभी लोगों का किया जाए। जितने लोग यहाँ आए हैं उतने सब लोगों का शादी किया जाए। लोग को लेके पहुँचे थे? हम लोग कम से कम 50 लोग को यहाँ लेके आए हैं। ये यहाँ शादी के लिए आए थे सर, तो मेरा शादी नहीं हुआ, इसका हो गया। तो इसके पत्नी का जो राशन कार्ड में नाम है वो नहीं कटा है, अभी डेट हुई है तो नहीं कटा है। तो मैं बोली कि मैं शादी करूँगी। सर बोले कि नहीं, नाम राशन कार्ड से नाम कटवाए। तो हम कैसे कटवाएंगे इतना जल्दी सर? इतना ही नहीं, जब इंडियन न्यूज ने एक ऐसे जोड़े को पकड़ा तो उसकी बोलती बंद हो गई। जब इंडियन न्यूज ने दूल्हे से उसकी उम्र पूछी तो उसे उम्र ही नहीं पता था। बार बार पूछने पर उसने क्या कहा ये आपको भी सुनाते हैं। कहाँ से आए हो? तो सूरजपुर जिला से। कितना उम्र आपको? मेरा सर 25 25 साल के हो? नहीं सर, आधार कार्ड। आप कितने साल के हो? कौन सर? हाँ? आपको उम्र नहीं मालूम? आपको 25-26 हो रहा है सर। 25 साल? विकलांग वाला। हाँ? विकलांग। अरे आप कितने साल के हो? 25 साल, 24 साल के, 18 साल के हो? 24। कितने साल के? 24 सर। 24 साल के? जी सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो सर जन्म तारीख सन बताओ। सन भुला गया सर। हाँ? भुला गया हूँ। सन भुला गया सर। हाँ? भुला गया हूँ। भुला गया सर। हाँ? भुला गया हूँ जी? भुला गया सर। बुला गए हो? जी। कितना पढ़े हो? नहीं पढ़ा सर, 8वीं। तो 24 साल के हो आप? जी। और इनका उम्र कितना है? हैं? इनका उम्र कितना है? 26? जी 26। क्या नाम है इनका? नरेश। कहाँ से? सूरजपुर से। मुख्यमंत्री के जाने के बाद हुए इस ड्रामे की सच्चाई जानने जब हमने आयोजक से इस बारे में पूछा तो वो लगे आरोपों को नकारते नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। बदनाम करने के लिए हमारी संस्था को, क्योंकि 19 साल से हम लोग शादी कर रहे हैं विकलांगों की, और वृद्धाश्रम है, वृद्धों की सेवा करते हैं, है ना। निराश्रित शवों की संस्कार किया जाता है हमारी संस्था द्वारा। नहीं, जब पता चला हमको ना, हम लोग जब चेक किए पूरा फॉर्म को तो अलग उसको निकाला गया है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग इसे क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे थे, लेकिन हम लोग आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किए तो आधार कार्ड से कई लोग ऐसा हुआ जिसका उम्र भी नहीं हुआ है, वो लोग भी आए थे, लेकिन हम उसको नहीं लिए गए।
हम जो ऐसे किए जिसका कई लोग ऐसा राशन कार्ड है और राशन कार्ड में 2-2 बच्चे भी हैं, तो हम उसको कैसे लेंगे, इसलिए हम उसका रद्द किए हम लोग। और जिसका योग्य है, यहाँ जिसका शादी नहीं हुआ है और शादी करके हम उसको लिए। यहाँ आरोप लग रहा है कि कई लोग शादीशुदा की शादीशुदा लोगों को शामिल कर लिए हैं आप। नहीं, वो आ गए हैं, वो अपने से चल के यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोग रजिस्टर में जब बैठे तो हम पता चला कि हमको वहाँ वेरिफिकेशन किए, आधार कार्ड जो बैठे शादी करने, आधार कार्ड के हिसाब से बैठे हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं, आप छानबीन कर सकते। रामफल शर्मा, आस्था से संरक्षक हूँ मैं। अभी ये शादी पे लगाया जा रहा है आरोप कि 2-2 हज़ार रुपए लेकर शादी कराई जा रही, शादीशुदा जोड़ों को बिठाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। कोई ये कह दे कि हमसे 2,000 रुपये लिया गया है और संस्था द्वारा लिया गया है, तो हम आज के बाद ये प्रोग्राम कभी नहीं करेंगे। हम इतने निंदनीय कार्य नहीं करते, हम बहुत कार्य करते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि संस्था पैसा लेकर करवाए। संस्था के द्वारा कोई पैसा नहीं लिएगा। हमारे संज्ञान में भी आया है कि एक जोया नाम की कोई मैडम है सेक्टर 2 की, उसने कुछ मेरे से भी कुछ इनने बताया, कुछ जोड़ों में 2,000 हमसे लिए। अगर इस संगठन के बहाने पे, इस शादी जो समारोह उसके बहाने पे कोई और लूट कर रहा है, सूरजपुर के लोग आरोप लगा रहे हैं, इतना बढ़िया कार्यक्रम। सूरजपुर के लोग आरोप लगा रहे हैं जो आए हुए हैं। हाँ जी, लोगों की शादी हो रही है, वो नाम भी बता रहे हैं। क्या बोले? सूरजपुर के जो आए हुए लोग हैं। देखो, अगर वो आई है और वो फेरे में बैठना चाहेगी तो हम उसको नहीं बैठाने देंगे। शादीशुदा को बैठा देंगे? नहीं बैठाएंगे, कोई कीमत में नहीं। वही तो बात हो रही है। अरे कहीं सब छटनी हो रही है, और कुछ लोग समाज में होते हैं जो गलत प्रयास करते हैं अच्छे कामों को। अभी फिलहाल देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे जोड़ों पर लगे आरोपों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जहां राज्य के मुख्यमंत्री प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, इस प्रोग्राम में इतनी शिकायतें आ रही हैं, ये सोचने वाला प्रश्न है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।